हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज अपन आए राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ पे शुभम रेवाड़ी जी बैठे हुए हैं अनशन पे। तो क्या मोटिव है आपका और कब से बैठे हो आप यहाँ? बिल्कुल देखिए, आज 5 दिन हो चुके हैं। 5वां दिन है हमारा अनशन का। राजस्थान में राजस्थानी भाषा जो अपना संस्कार, अपनी कला, अपनी संस्कृति को प्रतीक है, उस भाषा को मान्यता नहीं है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो दूसरी लैंग्वेज, यानी वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मराठी लैंग्वेज पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। तो उसके खिलाफ आमरण अनशन पर है। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव भी नहीं हो रहे, तो तमाम युवा आक्रोशित हैं कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो, राजस्थानी भाषा का रेगुलर डिपार्टमेंट हो। तो जैसे ये प्रशासन है, ये लोकसभा के और ये एमपी एमएलए के, इनके चुनाव अगर टाइम पे कर रहा है, तो इनका क्या मोटिव है कि ये छात्र संघ चुनाव ही क्यों नहीं कर रहा, इसी को क्यों बंद कर रहा है? तो देखिए, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं ये लोग। अपने बेटे पोतों को एमएलए बनाना चाहते हैं। उन युवाओं को मौका नहीं देना चाहते जो धरातल पर संघर्ष करते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर हमने छात्र संघ के चुनाव करा दिए तो प्रत्येक उस कॉलेज से वो नेता निकल कर आएंगे जो धरातल पर संघर्ष करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बेटे पोते हैं वो एसी के कमरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनसे ये संघर्ष होगा नहीं। तो फिर वो लोग उनको कैसे आगे आने देंगे? कहीं ना कहीं एकमात्र रीजन ये है कि ये परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो जैसा आप कह रहे हो कि इनके बेटे या अफसर वगैरह ये अपने एसी केबिन में बैठे हो और आप लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हो, तो ये कारण है। लेकिन जैसे आप वो लोग हैं जो एसी केबिन में बैठे, वो क्या आप 5 दिन से बैठे हो, उनमें से कोई भी आपके पास आया है अधिकारी बात करने, या कुछ भी उन्होंने आपसे कुछ भी बात करी या कुछ आपसे सॉल्यूशन कहा है? ये बिल्कुल देखिए, लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि इस धरने को समाप्त किया जाए। कभी कहते हैं तबियत खराब है, कभी कुछ बहाने मारते हैं, लेकिन इनको इसी भी चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। तो आपकी विशेष दो ही मांग है कि एक राजस्थानी भाषा को बढ़ावा दे और छात्र संघ चुनाव। जैसे ये छात्र संघ चुनाव जब बंद हुए थे, तब बड़े बड़े नेता या काफी सारे लोग बैठे थे अनशन पे बहुत बड़ी मात्रा में, तब भी इन्होंने, भले इनके कानों पे कोई जूं नहीं रेंगी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं करा था। तो क्या आप अकेले ये सत्ता हिला सकते हो? बिल्कुल देखिए, अगर एक युवा, वो कहते हैं ना, अगर एक युवा ये सोच ले, आज देखा आपने कि किस तरह हाईकोर्ट ने युवाओं को कॉकरोच कहा, तो जो जन सैलाब सड़कों पर उतरा, उनने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छीना है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक संदेश है। क्रांति हमें लानी होगी, लेकिन पहला स्टेप किसी ना किसी को उठाना होगा, जो उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जैसे आपने ये स्टेप उठाया, जैसे सीजेपी ने भी इतने दिन प्रोटेस्ट करके वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तो आप चाहते हो कि आप भी वैसे ही चाह रहे हो कुछ? तो बिल्कुल देखिए, हम प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की बहाली चाह रहे हैं, जिसमें युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका मिले। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा हक हमें दीजिए। अगर सरकार इस शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मांगती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो जैसे आपने अभी 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, तो आप कितने दिन और अगला क्या स्टेप रहेगा कि अगर आप, सरकार ने आपको कुछ जवाब नहीं दिया या कुछ भी नहीं बोला, वो मतलब उनके कानों पे कुछ नहीं, जैसे मोदी जी है, वो अपनी रील के माध्यम से 20-25 दिन चलता है, एक दिन रील डाल देता है अचानक से रात को 12 बजे आके, तो मतलब क्या चाहते हो आप उसके ये बाद, युवाओं अगला को स्टेप क्या रहेगा युवाओं आपका? को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अभी हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उग्र आंदोलन हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में करेंगे। तो जैसे आप भाषा के बारे में कह रहे थे, तो राजस्थानी भाषा और मराठी भाषा में क्या डिफरेंस है? क्या आप चाहते हो कि पहले राजस्थानी भाषा आ गए? बिल्कुल देखिए, हमारा जो कल्चर है, हम बचपन से जो चीज सीख के आए हैं, उनको कैसे हम अपने से दूर कर दें? आज अपन को अगर कोई बोले कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो कैसे छोड़ दिया जाए? दूसरे माँ बाप को लाके अपने घर में रख लो। तो भाषा, अपने माँ बाप हमारे संस्कार ही है कि मराठी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, कोई हमें दुख नहीं है उस बात से, लेकिन पहले राजस्थानी भाषा की मान्यता होनी चाहिए ताकि राजस्थान को, हम संस्कृति को हम बढ़ावा दे सकें। तो आप मेरे मीडिया के माध्यम से ये बताइए कि आप सरकार से क्या सीधा सवाल करना चाहते हैं, क्या सीधी बिल्कुल, मांग है? सरकार से यही है, इनको चेतावनी देना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारी मांग रख रहे हैं। अगर ये मांग समय पर पूरी नहीं होती है तो राजस्थान में वो क्रांति आएगी जो अभी पूरे देश भर में आई थी। क्या जैसे ये सीजेपी में जैसे लाठीचार्ज हुआ, तो वैसे कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी आपको रोकने के लिए नहीं आया अभी तक? बिल्कुल देखिए, तमाम, ये पहले भी मैंने बताया कि दबाव बना रहे हैं धरने को समाप्त किया जाए। कभी कहते हैं परमिशन नहीं है, कभी कुछ और बहाने मारते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब के खिलाफ हम लोग मजबूती से डटे हुए हैं। इन बहानों से हम डरने वाले नहीं है। अब युवा शिक्षित है, युवा जागरूक है, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ना जानता है। तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको अपने साथ थोड़े बहुत और लोग लेके ज्यादा मतलब नारे वगैरह करने चाहिए, या फिर एक आराम से बैठे बैठे भी ये कुछ सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है? देखिए, ये चाह रहे हैं कि ये उग्र कुछ करें ताकि हम इनको ये धरना समाप्त कर सकें। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और जब तक मांगे नहीं मान ली जाती, इसको जल्दी हम उग्र रूप देंगे इस आंदोलन को। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके ये दो मेन मुद्दे हैं, एक तो राजस्थानी भाषा और एक इनका छात्र संघ चुनाव। तो जल्दी से जल्दी आप अपने जो राय है वो अपने कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।